दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ। उन बस्तियों से एक ही आवाज़ आ रही है, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की जय। समाजवादी कांग्रेस जिन्होंने हमेशा इस देश के साथ खिलवाड़ किया है, राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का मंदिर न बने इसके लिए इन राजनीतिक दलों के बड़े बड़े वकील कोर्ट में खड़े हो जाते थे। जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व का अपमान किया है, वो क्या परशुराम की मूर्ति लगाएंगे? इनका चुनावी फंडा है। ये लोग छोटे छोटे भागों में हिंदुओं को बांटकर वोट लेके राजनीति करना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी जी के कुशल नेतृत्व और कार्यशैली को देखते हुए मुस्लिम भी भाजपा को वोट करने जा रहा है। राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हैं मुलायम सिंह यादव ने, उसको हिंदू समाज भूला नहीं है। और इसीलिए 2022 में क्या जब जब चुनाव होगा सिर्फ सनातन भगवे पे ही होगा। राम विरोधी गद्दारों को सत्ता में ना लाएंगे, राम विरोधी गद्दारों को सत्ता में ना लाएंगे, 2022 में फिर से भगवा ही लहराएंगे। जानते हैं कि इस विधानसभा की क्या माहौल है और किसको ये लोग वोट देंगे और किसे जिताना चाहेंगे। तो आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार कोरी। राजकुमार जी, राजकुमार जी, आप किसको यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि क्या जिताना चाह रहे हैं? हम भाजपा को लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाह रहे हैं? भाजपा ने अच्छे काम करे हैं। किस प्रकार के काम करे, कुछ बताएंगे? जैसे महिला सुरक्षा हो गई, अच्छा। दूसरा हो गया गरीबों को राशन, और दूसरे ये कभी लोग सोचते नहीं थे कि यहाँ सिलेंडर मिलेगा। हम लोग कांग्रेस के टाइम में नंबर लगाते थे, 5 साल में ना आता था, तब गैस मिलती थी। अब इन्हीं टाइम में गैस हमें फ्री मिली है, तो हम भाजपा को ही लाना चाहते हैं। वैसे आपका नाम क्या हुआ? सुशील मिश्रा मेरा नाम है। मैं किसान मोर्चे के जिला का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आज मैं इस गांव में आया हूं और जहां पे मैं हूं अभी मैं दलित बस्तियां घूम के आ रहा हूं। उन बस्तियों से एक ही आवाज़ आ रही है, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की जय। क्यों आ रही है? मैंने सुना है कांग्रेस ने यहाँ पे आपकी पार्टी के सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया था कि ये दलितों का उत्पीड़न करती है। दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है, लगातार अंतिम व्यक्ति तक हम लोग लाभ देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो आवास हो, जितना आवास 25 सालों में नहीं दिया, योगी जी की सरकार ने 5 सालों में देने का काम किया है। महीने में 2 बार राशन गरीबों के लिए मुफ्त कर दिया है, घर घर शौचालय बन गया। आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि दलितों का उत्पीड़न जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने करा। दलितों के ऊपर ही इन्होंने हाथरस को लेके कांग्रेस ने आपकी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया, तो उस पर क्या कहेंगे? प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, लगातार बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। उनके मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। मुझे जहाँ तक मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रही है। अभी तमाम कानून इनके हित में बनाए गए हैं। क्या नाम है आपका? जी राजकिशोर कोरी। राजकिशोर जी, आप किसको वोट देंगे यहाँ जी पे? भारतीय जनता पार्टी। क्यों देंगे? जी काम अच्छा कर रहा है बीजेपी सरकार। क्या मिला आपको उससे? लेटरिन मिला है, खेतौनी का पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हम लोग को गरीब आदमी है, और कुछ क्या चाहिए? कितने समय से राशन मिल रहा है? राशन 2.5-3 साल से मिल रहा है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में आपको 2.5-3 साल से राशन मिल रहा है? इससे महीने में 2 बार मिल रहा है। इससे पहले 1 बार मिल रहा था, लेकिन कभी 1 महीने में मिलता था, दूसरे महीने में मिलता था, नहीं पता नहीं था ये। और क्या मिला आपको इस सरकार में? इस सरकार में बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मिला जी, है। संतुष्ट। तो किसी और पार्टी को आप नहीं देंगे? जी नहीं। इस विधानसभा के में जो आपके विधायक हैं जी उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। क्या क्या करा है उन्होंने? जी बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। बहुत कुछ। जी। आपका क्या नाम हुआ? राधे श्याम त्यागी। राधे श्याम त्यागी जी। जी राधे श्याम जी, आप यहाँ पे उसमें सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं, हमें सबसे सीनियर भी लग रहे हैं, तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को हम लोग देश की धार्मिक अस्मिता, विकास, जिस रास्ते पर देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है, इससे उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट आना अति आवश्यक है। इस नाते हम लोग मिल्कीपुर में लगे हुए हैं। आपने अभी बोला धार्मिक, उसको लेके धार्मिक उत्थान कर रही है सरकार। क्या पहले की सरकार में धार्मिक उत्थान नहीं हुआ? धार्मिक उत्थान क्या कहें, केसरिया के को जो आतंकी कहा जाता था, राम जन्मभूमि पर जहाँ प्रभु राम सबके दिलों में विराजते हैं, राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का मंदिर न बने इसके लिए इन राजनीतिक दलों के बड़े बड़े वकील कोर्ट में खड़े हो जाते थे। आज अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बन रहा है, और ख़ास करके जो ये फैज़ाबाद के नाम से ज़िला जाना जाता था, अगर यहाँ का कोई भी नागरिक किसी प्रदेश के अन्य कोने में जाए, देश के किसी कोने में जाता था, तो लोग पूछते थे किस ज़िले के निवासी। अगर फैज़ाबाद बताता तो लोग समझ नहीं पाते थे। कोई फरीदाबाद कहता था, कोई फैज़ाबाद कहता था, कोई दरियाबाद, क्या क्या बातें करता था। लेकिन आज अगर 9 साल का बालक, 6 साल का बालक जा कर के जो बोलता हो, अगर कर्नाटक नहीं दुनिया के किसी कोने में जाके बता दे कि मैं अयोध्या ज़िले का निवासी हूँ,
पूछेंगे किस जिले के निवासी हो, अगर कहते हैं मैं अयोध्या जिले का निवासी हूँ तो उसका मस्तक उस बच्चे के पैर पर होगा, क्योंकि उसमें प्रभु राम का रज लगा हुआ है। अच्छा, अभी आपने ये चीज कही थी कि उनके पार्टियों के वकील बहुत बड़े, किन पार्टियों के वकील थे? समाजवादी, कांग्रेस, जिन्होंने हमेशा इस देश के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन वो तो अभी यहाँ पे एक और भी अच्छा खेल रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। वो कह रहे हैं हम परशुराम जी की इतनी लंबी चौड़ी मूर्ति लगाएंगे, इतना वो करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व का अपमान किया है वो क्या परशुराम की मूर्ति लगाएंगे? इनका चुनावी फंडा है। प्रियंका गांधी तो राम मंदिर के दर्शन भी करने जा रही है। अरे तो सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य इसी बात का है, जिस दल ने ये कह दिया कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम पैदा ही नहीं हुए, और ये भी कहा ही नहीं, कोर्ट में शपथ पत्र लगा दिया। अच्छा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अभी चन्नी ने प्रियंका गांधी के सामने ही बोला यूपी, बिहार और दिल्ली के लोग पंजाब में ना आए, और आपकी यहाँ पे कांग्रेस की मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे प्रेजेंट हो रही है प्रियंका गांधी, और वो वहाँ हंस रही थी। देखिए, कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व जो भी था वो मिट चुका है। उनके चाल चरित्र चेहरे को यहाँ की जनता भली भांत पहचानती है। यहाँ पे इसलिए कांग्रेस का सफाया है। थोड़ा बहुत जो लड़ रही हैं क्षेत्रीय पार्टियाँ लड़ रही हैं, बाकी कांग्रेस का यहाँ कोई मतलब नहीं है। जनता उनको पूरी तरह से बेनकाब है, जानती है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम पपलू सिंह है। पपलू सिंह जी। क्या आप यहाँ पे किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? अब कारण इतने हैं कि शायद बताना मुश्किल हो। कुछ बता दीजिए, 2-3 कारण। एक कारण तो ये है कि सपा गवर्नमेंट जो आज प्रोपोगंडा खड़ी कर रही है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, उनके सरकार में बहन मायावती जब सुरक्षित नहीं थी तो आम महिलाएं कहाँ से सुरक्षित, वो क्या सुरक्षा देंगे? जिनके सरकार में खुद बहन मायावती बेइज्जत की जाती हैं, जिनको गैस सिलेंडर के थ्रू जलाने का प्रयास होता है, ऐसे लोगों से हम क्या अपेक्षा करें कि उनके सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? नौजवान इसमें खुशहाल है, किसान इसमें खुशहाल है, दलित खुशहाल है। ये लोग छोटे छोटे भागों में हिंदुओं को बांटकर वोट लेके राजनीति करना चाहते हैं और करते अपना भला है। इनका जात विशेष का कल्याण के लिए और अपने परिवार के कल्याण की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, जनहित का कोई मुद्दा नहीं है और ना ही ये राजनीति करना चाहते हैं। चलिए, तो आप इसीलिए वोट देंगे भाजपा को? बिल्कुल इसीलिए। आपका क्या नाम हुआ? मैं सुधीर गुप्ता, जिला महामंत्री, जिला महामंत्री, ओबीसी मोर्चा अयोध्या। आप युवा भी हैं जी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये सिर्फ जो झूठे युवा हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, केवल घूमना, शराब पीना, टहलना, वही सब प्रोपगंडा कर रहे हैं। बाकी जो पढ़ा लिखा युवा है और उसको रोजगार मिल रहा है। आपने बताया आप ओबीसी मोर्चा के महामंत्री है, तो कांग्रेस, सपा, अन्य दल जो भी हैं वो कहते भाजपा ने मतलब एक जातीय समीकरण में बांट दिया है प्रदेश को। कैसे कह रहे हैं आपने? हमारी सरकार ने 28 मंत्री को दिया है इस बार। पिछले हम वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। पिछले मोर्चे ओबीसी से 28 मंत्री बनाए गए हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंत्री थे। जब वो निकले यहाँ से तो उन्होंने बोला कि भाजपा ने दलितों का उत्पीड़न करा है। वो अब कैसे मौर्य थे आप जान ही रहे हैं कि अपने जिस सीट से लड़ना चाह रहे थे वहाँ से भाग कर चले गए हैं वो। तो अब वो कैसे बताएंगे कौन समाज का हित हो रहा है? 5 साल वो भी मंत्री थे, अगर हित नहीं किए थे तो क्या किए वो? आखिर हमारी सरकार ने उनको मंत्री में बैठाया था, लेकिन अपने ही परिवार को बढ़ाया उन्होंने। एक समाजवादी पार्टी, जिसको ये नहीं पता है कि रसूलाबाद विधानसभा भी ट्वीट आया है, एक समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि रसूलाबाद औरैया ज़िले का विधानसभा है, वहाँ गड़बड़ी हो रही है। जिसको ये नहीं पता है कि रसूलाबाद कानपुर देहात विधानसभा की सीट है, वो ऐसी बातें करते हैं जिनको ये नहीं पता 404 विधानसभाओं को क्या देखेंगे। वो सिर्फ उनको करहल, इटावा और एटा की ही जानकारी है, बाकी उत्तर प्रदेश में किसी जात की जानकारी नहीं है। तो वो करहल, इटावा और वहाँ से जीत सकते हैं? करहल से ही चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे क्या वहाँ की जनता निर्णय देगी। वहाँ एसपी बघेल चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? ऋषभ शुक्ला। क्या करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में। योगी जी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की सुविधा दी जाएगी, किसी भी युवा को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी, ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे सब मिल रहा है। लेकिन अच्छा है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया सुशासन पे। जैसे मैं बाहर से आके देखा हो गया, अयोध्या का काफ़ी नाम हो गया है बाहर देशों में। मतलब आप अभी मुंबई से आए हैं? हाँ जी। छुट्टी लेके आए हैं? हाँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वो वोट कहाँ पे है आपका? वोट तो भाजपा को ही है। किस जगह से है वोट मेरा यहीं से है। यहीं से है? मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर से। हाँ जी।
भाजपा को क्यों वोट देना चाहते हैं? मुंबई से आए हैं यहाँ पे, आपने क्या अलग देखा यहाँ पे जो भाजपा को देंगे? जैसा मैंने पहली सरकारों में भी देखा जब मैं यहाँ पे रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत चेंज हो गया कि लोग, इनकी जो सोच है काफ़ी अच्छी, मतलब बाहर का इन्वेस्टमेंट लाने में सक्षम हो गए। जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी अगर आ जाएंगी तो लोग, युवाओं को जॉब मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकती है। लॉकडाउन के टाइम में भी आप यहाँ आए थे? हाँ, आया था। क्या सुविधाएं मिली थी आपको? रास्ते में कुछ मिला था आपको? कहते हैं यहाँ पे सरकार ने काफ़ी कुछ करा। हाँ, सरकार ने व्यवस्था करवाई थी लोगों को आने में, जैसे कि जो दिल्ली आया था, दिल्ली से सरकार ने बस अरेंज करवाई थी। आप मुंबई से दिल्ली आए, उस बीच में आपको परेशानी हुई थी? हाँ, थोड़ी मतलब ट्रेन मिलने में तो पूरी कंट्री में प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे, तो अभी सरकार में उसमें यहाँ का सरकार का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली आने के बाद उत्तर प्रदेश आने के लिए सुविधाजनक आपको बस मिल गई? हाँ जी, अभी वो सुविधा मिल गई। तो क्या आप इस मामले में कहना चाहते हैं? विपक्ष इसके ऊपर बार बार टारगेट करता है कि लोगों को पैदल चलना पड़ा है इतने दूर। देखिए, अभी ये अचानक से आपदा आई है तो इसको प्री प्लान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा की, मतलब लोगों को मैनेज किया जैसे जितना उनकी तरफ से पॉसिबल हुआ उनकी तरफ से, और उन्होंने अच्छी तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को, और जहाँ तक मतलब सरकार ने काफ़ी चीज़ों को मैनेज किया अच्छी तरीके से, जिससे काफ़ी अच्छा। आप संदीप जी यहाँ के, आप तो मोहताज नहीं है पहचानने के पूरे देश के अंदर, आप गायक भी हैं और आपकी विधानसभा भी यही लगती है। जी जी जी। तो क्या लगता है अब की बार लगता क्या है, सबको पता है 2022 में फिर योगी सरकार आ रही है, 2022 में फिर भगवा लहराने जा रहे हैं हम लोग मिलके। और आज मेरा सौभाग्य है कि अपनी ही विधानसभा में खड़ा हूँ मिल्कीपुर में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मैं जाता रहता हूँ और जितने विरोधी हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, भगवे का विरोध करते हैं, इनको पता नहीं है, नाम सना बोलते हैं, उनके लिए 2 लाइन में कहूँगा। और जितने विरोधी हैं उनको खास करके सुनाता हूँ मैं, और कहना है कि जाने वाले चले गए जो लौट के फिर ना आएंगे, अरे जाने वाले चले गए जो लौट के फिर ना आएंगे, और बच्चा बच्चा बोल रहा है फिर योगी जी आएंगे, सारी यूपी बोल रही है फिर योगी जी आएंगे। और राम विरोधी गद्दारों को सत्ता में ना लाएंगे, राम विरोधी गद्दारों को सत्ता में ना लाएंगे, 2022 में फिर से भगवा ही लहराएंगे, 2022 में फिर से भगवा ही लहराएंगे। जो कलंक डाला है, जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हैं मुलायम सिंह यादव ने, उसको हिंदू समाज भूला नहीं है। और इसीलिए 2022 में क्या, जब जब चुनाव होगा सिर्फ सनातन और भगवे पे ही होगा। और उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है 5 साल में, कि सारे यूपी की देख लो पलट गई अब काया है, गुंडे और माफियों की घर घर से हुआ सफाया है, और संदीप चतुर्वेदी कहता पग पीछे नहीं हटाएंगे, 2022 में फिर से भगवा ही लहराएंगे। अच्छा, जय श्री राम। अच्छा, अभी आपके बीच में से ही जी एक व्यक्ति ने ये कहा अभी कि एक ट्वीट आया है, जो कि ठीक है, उन्होंने ट्वीट करा था, तो उस ट्वीट के ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, जिनको पता नहीं है कि हम किस विधानसभा में खड़े हैं, जिनको अपने घर का नहीं पता है, वो उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे, तो इसलिए वो पहले जाकर पूरी जानकारी कर लें और फिर चुनाव के मैदान में आएंगे, ठीक है? क्योंकि जनता सब कुछ जान रही, जनता को जो है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि 2022 में फिर महाराज जी आ रहे हैं। और वो ट्वीट तुरंत डिलीट भी हो चुका है। डिलीट हो भाई, उनको लगा ना, उनको उत्तर प्रदेश से इस बार हम लोग डिलीट करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि हम लोग जो हैं एक इंडिपेंडेंट, जो किसी से कोई लेना देना नहीं है, एक हमने अभियान चलाया, हमारा संस्था है हमारी सुदर्शन वाहिनी, और उसके माध्यम से हमने एक अभियान चलाया है जिसकी हमने शुरुआत 4 महीने पहले ही कर दी थी। हमारा ऑफिशियल पेज देख सकते हैं, लक्ष्य हमारा योगी द्वारा का, और बस इसी उम्मीद से आए हैं देखिए कि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने राम के लिए, श्री कृष्ण की मथुरा के लिए और भगवान महादेव की काशी के लिए जिस तरीके से सौंदर्यकरण और विस्तारवाद किया है, तो मैं उसी के करीब आप 650-700 किलोमीटर दूर आए हैं दिल्ली से। अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो गोरखपुर बनारस सारा घूमना है। देखिए, सब लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं एक प्रखर हिंदूवादी व्यक्ति हूँ। मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, मुझे किसी जाति से लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अगर लेना देना है तो सिर्फ हिंदू से लेना देना है, और जो हिंदुत्व की बात करेगा वो मेरे ऊपर राज करेगा। और भी राज्यों में चुनाव है, मैं वहाँ पर प्रचार में नहीं गया, यहाँ पर योगी जी बैठे हैं तो उसके प्रचार के लिए आए हैं, और बगैर किसी मतलब के आएंगे।
और सुनो 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 पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है, नहीं, और विधायक प्रत्याशी किसी से कुछ मुझे तो लेना नाम भी नहीं पता, और मुझे तो सच बताऊं ये भी नहीं पता था ये विधानसभा कौन सी है। मुझे तो ये पता है कि बस सब जहाँ से निकलो वहीं से बातचीत करते चले जाओ, और सारे भाइयों ने बातचीत की। और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों ने बात बोली भी है कि बेशक उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट सिर्फ राम जी के चरणों में आएगा, और फिर दोबारा से हम आएंगे और भगवा लहराएंगे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आपका नाम क्या हुआ? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप जी, आप इस गांव के ही हैं? जी और आप क्या कर रहे हैं अभी? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ। वर्क फ्रॉम होम है? जी, वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा, अभी आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, आपका ना जाति विशेष से लेना देना होगा, ना धर्म विशेष से, किसी प्रकार से कोई भी आपका लेना देना नहीं होगा, को डेवलपमेंट से मतलब होगा। जी जी, ठीक है। तो अभी एक विपक्ष एक हमेशा आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर, जो आपकी अभी वर्तमान की सरकार है, भाजपा की सरकार, उस पर कहती है कि इन्होंने धर्म विशेष में, जाति विशेष में बांटा। जो राशनें मिल रही है, जो कि आपके गांव के लोगों ने बताया कि राशन मिल रही है, उनको सारी सुख सुविधा मिल रही है, शौचालय की सुविधा मिल रही है, आवास मिल रही है, क्या ये धर्म और जाति देख के दी जा रही है? जी नहीं, सबका साथ सबका विकास, सारी जनता जो भी किसी भी कास्ट का होगा सबको मिल रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब मतलब हर जातियों को उन्होंने साथ में लेकर चला है इस गवर्नमेंट ने। और कोई गवर्नमेंट होती थी तो एक ही जाति को लेकर चलती थी। जैसे मान लीजिए ओबीसी की मतलब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ज़्यादा करके काम ओबीसी जाति वालों के लिए किया है। अच्छा, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक आरोप लगा रही है कि भाजपा ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, वोट पोलराइजेशन की है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर ये कहूँगा कि सबसे पहले तो कि जो विपक्ष है वो खुद ही, समाजवादी पार्टी वो खुद ही जातिवाद का राजनीति कर रही है। वो सोच रही है कि हमारा वोट बैंक जो है वो हमारे यादव वोटर हैं या अदर जो भी कास्ट हैं, बट ये सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचते हैं कि हमारे जो भी जनता है वो सब उनकी वोटर है। जी संदीप जी, आप इस पे क्या कहेंगे, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा ने यहाँ वोट पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम वो का कार्ड खेला है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इतना मतलब इतनी सारी सुविधाएं जन जन तक पहुँची हैं, जो अब मुझे लगता है जो अंधा होगा उसको नहीं दिख रहा है। देश के जितने भी मुस्लिम हैं, पिछले 70 साल से कांग्रेस इनको डरा डरा के तो वोट ही ले रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी जी के कुशल नेतृत्व और कार्यशैली को देखते हुए मुस्लिम भी भाजपा को वोट करने जा रहा है। अच्छा, कैराना के जो आपके विधायक प्रत्याशी थे सपा के और आरएलडी के गठबंधन के, नाहिद हसन, उनके समर्थकों ने ये कहा था कि अगर आपने कुछ करा, यानी वहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको ये कहा था कि अगर आपने कुछ कहा तो हम यहाँ देखेंगे। तो उस पर क्या कहेंगे आप? वहाँ देखने के लिए योगी जी का बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो घर घर में जाके देखेंगे, हर चौकी थाने तक योगी जी का नेटवर्क है। बुलडोजर चलेगा, दिमाग ठीक हो जाएगा उनका। सरकार बनते ही वो नाहिद हसन खुद बिल में छुप जाएंगे, आपको 5 वर्ष दिखाई नहीं देंगे। बुलडोजर अभी कहाँ है? बुलडोजर अभी रेस्ट पे है, रिपेयर हो रहा है, रेस्ट पे है। 11 तारीख से फिर काम पे लगेगा वो। अच्छा, 11 तारीख से फिर काम पे लगेगा। शुभम सिंह, कहाँ से शुभम जी? हम मिल्कीपुर 273 विधानसभा अयोध्या से हैं। मिल्कीपुर से हैं। क्या सोच रहे हैं अब की बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी सीटें आएगी? पिछली बार 300 प्लस थी जी। अब की बार 300, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने भी हैं, चाहे 300 हो, 350 हो, पूर्ण बहुमत से महाराज योगी जी फिर से योगी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्यों बना रहे हैं आप उनको? रीज़न बहुत है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, जातिगत की राजनीति फैलाने वाला समाजवादी पार्टी है। आज समाज में यादव दलितों को लेकर सभी लोग, आज बहुत विपक्ष हमारे साथ खड़ा है कि ब्लेम लगाता है कि योगी जी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अच्छा, आप ये कह रहे तो समाजवादी पार्टी और का जो नारा है, आपकी बार आ रहे हैं अखिलेश, और बसपा का जो नारा है वो है बहन जी की आस। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान रहा है, जागरूक हो चुका है। मानते योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। आज प्रधानमंत्री किसान निधि में 18,000 करोड़ रुपए किसान के खातों में, जनधन योजना के खातों में डायरेक्टली आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, जब सेंट्रल से 100 रुपये चलता था तो किसानों के खाते में 10 रुपये बचता था। आज बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के, प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी के नेतृत्व में किसान मोर्चा के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपया सीधे 2,000 पर सालीना की तरफ से आ रहा है। उसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। उज्ज्वला योजना के तहत
हर गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अगला सबको गैस सिलेंडर पर आपको ये सारी सुविधा मिली है? जी हमको भी मिली है। आपके गांव में सबको? जी मिली है। अच्छा, तो विधायक से आप कितने संतुष्ट हैं? विधायक से हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे मिल्कीपुर विधानसभा के यशस्वी जो विधायक हैं गोरखनाथ जी, वो उनका व्यक्तित्व और जो चरित्र है बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ और, अभी जब हम आ रहे थे हाईवे से, तो आपका नेशनल हाईवे तो रोड के दोनों साइड खुदे हुए थे। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो देखा होगा, आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाते हैं, जितना जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं पूरे पूर्वांचल में, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे सिंगल हो, चाहे 6 लाइन हो, 4 लाइन का काम महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। आज कहीं भी आप देश के कोने कोने में चले जाएं, कहीं गड्ढा युक्त नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि रायबरेली रोड अयोध्या से सटके है, यहाँ पे सिंगल रोड हुआ करती थी, यातायात में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती थी। महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 लाइन देने का काम किया है। अच्छा, तो ये 4 लाइन की शुरुआत हो चुकी है। हम युवाओं को यही देना चाहेंगे, जो विपक्षी गण है, जो गुमराह करते हैं, रोजगार नहीं मिला, महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 लाख रोजगारों को रोजगार दिया है। आज चाहे रोजगार की बात हो, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी तो रोज दंगा फसाद हुआ करते थे। एक बारी आप यहाँ पे युवाओं से वोट करने की अपील करेंगे, क्योंकि युवा निकलते नहीं है वोट करने। जी, हम घर घर खुद जाकर अपील कर रहे हैं, लोगों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ को सरकार बनाएं। और भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार थी तो रोज अखबार की हेडलाइन पर बलात्कार, फिरौती, मर्डर, भूमाफिया, तमाम तरीके के ऐसे घटनाएं होती थी। रोज फ्रंट लाइन पे 20 से 25 लोगों का मर्डर होता था। आज योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है, अच्छे अतीक अहमद हो या बड़े से बड़े माफिया, आज वो जेल में रहना पसंद करते हैं। उनको पता है कि आज उनके अंदर इतना भय है। तो हम बताना चाहते हैं, जो घर का मुखिया होता है वो एक वर्ग, एक धर्म और एक जाति के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। अगर हम गलत काम करेंगे, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या बीजेपी के प्रत्याशी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।